नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे विदेश मंत्रालय पर उठ रहे सवालों को और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इस समय विदेश मंत्रालय पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान की जो मोदी सरकार है, क्या वो विदेश मंत्रालय को सही से चलाने में या मैनेज करने में दुनिया के सामने अपनी बात रखने में विफल रहे। और ये सवाल इस समय जब देश की जनता मोदी सरकार से पूछ रही है तो क्यों पूछ रही है, क्यों इस समय ये कहा जा रहा है कि भारत का विदेश मंत्रालय फेलियर रहा, यानी कि विदेश स्तर पर देश की जो कूटनीति का एक चर्चा हुआ करता था वो मोदी सरकार में फेलियर रहा। तो इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय की जो चर्चा, ये फेलियर होना या अपने बातों को सही से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं रख पाने की चर्चा शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि आप याद कीजिए 2014 से लेकर के 2025 आ गया, इस पिछले 11 सालों में सारे मीडिया हाउसेज में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि जब से मोदी सरकार देश के प्रधानमंत्री बने, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक डंका बज रहा है। भारत एक विश्व गुरु बन गया है और सभी देशों में भारत ने अपना एक अलग पहचान बनाया है। पिछले 11 साल में मीडिया हाउसेज में हमें यही सुनने को मिलता था और खुद प्रधानमंत्री लगभग 100 से ज़्यादा देशों का यात्रा कर चुके हैं, दौरा कर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मोदी सरकार के कार्यकाल की तारीफ की जाती थी तो उसमें विदेश नीति का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत का विदेश नीति एकदम से बदल गया। भारत एक मल्टीपोलर अलायंस का हिस्सा बन गए, भारत विश्व गुरु बन गए, भारत की एक अलग पहचान बन गई। लेकिन जब वास्तविकता से पाला पड़ा तो जनता अब मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है। सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 भारतीय नागरिक ने अपने जान गंवा दी। इस घटना की लगभग पूरी दुनिया ने निंदा की क्योंकि ये घटना ही दर्दनाक था। इस घटना के बाद मोदी सरकार ने कहा कि हम जो आतंकवाद है उसको कल्पना से परे सजा देंगे, घर में घुसकर मारेंगे, इस तरह की कई बातें हुई। और फिर वो दिन आया 7 मई को। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और पाकिस्तान में मिसाइल दागे गए। उनके जो आतंकवाद के जो कुछ अड्डे हैं उनको तबाह किए गए, लगभग 9 जगहों पर अटैक किए गए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कह सकते हैं कि युद्ध स्टार्ट हो गया। और इस युद्ध के दौरान जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समूह ने पाकिस्तान के साथ एक तौर से रहा, उसके बाद ही भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश नीति पर सवाल उठने लगे। और वर्तमान मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे कि पिछले 11 साल में आपने ये क्या कर दिया कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध के दौरान खुलकर एक देश भी हमारे साथ खड़े नहीं रह पाए। वही जो पाकिस्तान, जिसे आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है, जिसे आतंकवाद का सरगना कहा जाता है, जहां आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है, उनके साथ चाइना, तुर्की, अजरबैजान और भी कई देश आए। और इतना ही नहीं, ये तो कुछ इस्लामिक कंट्री है जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुद को एक इस्लामिक कंट्री ऑर्गेनाइजेशन OIC का सदस्य भी है, इस कारण से उनके साथ जुड़ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल तब उठने लगे कि उसी युद्ध के दौरान IMF ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन पैकेज को मंजूरी दे दी। तो भारत इसे विफल करने में कहाँ विफल रहा? भारत इसे क्यों नहीं विफल कर पाया? भारत की सरकार हालांकि उस वोटिंग से अब्सेंट रहे, भारत ने अपनी नाराजगी जताई, लेकिन सिर्फ अपनी नाराजगी से काम नहीं चलने वाला था। उस लोन पैकेज को होल्ड करवाना चाहिए था भारत को। लेकिन भारत की जो कूटनीति है, विदेश नीति, यहाँ पर विफल साबित हुई। इतना ही नहीं, उस युद्ध के दौरान पाकिस्तान को जो पहली किस्त लोन का मिल भी गया, कुछ ही दिन बाद दूसरी किस्त भी मिल गया। ये जो $7 बिलियन का जो $7 अरब का जो लोन का जो पूरा प्रोग्राम को मंजूरी मिली है, इसमें से अब तक पाकिस्तान को $2.1 अरब मिल चुके हैं, बाकी किस्तों में मिल जाएंगे। यहीं पर सबसे ज़्यादा सवाल उठने लगे कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार के दौर में भारत की एक अलग चर्चा मीडिया हाउसेज में चलने लगी कि भारत एक विश्व गुरु बन गया है, भारत के इशारों पर सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये मोदी सरकार क्यों नहीं सही से IMF के सामने, दुनिया के सामने इस बात को रख पाई कि आप जिस पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं उसी पैसा को फिर वो आतंकवाद के बढ़ावा में इस्तेमाल करेंगे, आतंकवाद पर खर्च करेंगे।
जिस डेवलपमेंट के लिए आप उन्हें लोन दे रहे हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, बल्कि या तो सेना पर खर्च कर दिए जाएंगे या तो आतंकवाद पर। लेकिन इस बात को समझाने में मोदी सरकार असफल रही, ऐसा कह सकते हैं। तभी तो पाकिस्तान को लोन के लिए मंजूरी भी मिल गई और लोन भी मिल गया। इसके अलावा हाल फिलहाल की कल की एक खबर है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका सदस्य भारत भी है, और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कल $800 मिलियन का लोन की मंजूरी दे दी। यानी लगभग 6,650 करोड़ रुपया पाकिस्तान को एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलने जा रहा है। यानी यहाँ पर भी भारत के विदेश नीति का आलोचना हो रहा है कि कर क्या रहे मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार की कूटनीति, जिस एस जयशंकर विदेश मंत्री की इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही थी, हमने भी अपने कई वीडियो में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ करते नहीं थके हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर होने जैसा होना चाहिए। लेकिन आज उसी विदेश मंत्री एस जयशंकर की काबिलियत कहाँ गई? क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार पाकिस्तान मतलब कि लोन पे लोन लेते जा रहे हैं और अपना क्रेडिट बनाते जा रहे हैं और भारत उसे रोक नहीं पा रहा है? इस कदम के बाद तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि देश के जो विदेश मंत्रालय को इस समय 11 साल से कौन देख रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार का ये काम था कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करे, उनका चेहरा पे नकाब करे कि वो एक आतंकवाद का गढ़ है, आतंकवाद का अड्डा है, वहाँ लोन कैसे आप सैंक्शन कर रहे हैं, कैसे उसको मंजूरी दे रहे हैं? ये तो फिर उस पैसा को आतंकवाद विरोधी कार्य में लगाएंगे, फिर हमें परेशानी होगी, फिर हमारे किसी शहर में कुछ घटना करवाएंगे। लेकिन ऐसा करने में मोदी सरकार विफल रहे, यही कारण है कि उन पर सवाल ये उठ रहे हैं। इसके अलावा कल ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से एक खबर आई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद विरोधी जो कार्यक्रम है उसके उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिए। बताइए ये क्या हुआ? मतलब पाकिस्तान, जिसको आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है, जहाँ पर कहा जाता है कि आतंकवाद को पोला और पासा जाता है, तो उस आतंकवाद विरोधी जो संस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया। और फिर वहाँ पर भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि जो वहाँ पर अपनी बात रख रहे थे, क्या कर रहे थे? पाकिस्तान को कैसे ये आतंकवाद विरोधी संस्था का उपाध्यक्ष बना दिया गया? इतना ही नहीं, तालिबान पर एक्शन लेने वाली समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद पर एक्शन लेने वाली संस्था का उपाध्यक्ष पाकिस्तान बनकर बैठ गया। कल तालिबान पर फैसला लेने वाली संस्था का अध्यक्ष बन गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिल गया, IMF से उनको लोन की मंजूरी मिल गई। तो इस समय भारत विदेश मंत्रालय कर क्या रहा है? क्यों पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पा रहा है? क्या मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी में फंस गई है? और ये जो हमें 11 साल से देखने को मिल रहे थे कि मोदी सरकार आज अमेरिका में गए तो वहाँ भारत का एक जलवा देखने को मिला। एक्चुअली जो जितने एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि विदेश मंत्रालय, जो विदेश नीति को मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में अपने पर्सनल जो व्यक्तित्व को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया है, जिसका नतीजा है कि इस भयानक स्थिति में, इस गंभीर स्थिति में भारत के साथ उस युद्ध स्थिति में एक देश भी खुलकर नहीं आ पाया। इजराइल अब सेक्शनल है, उसको छोड़ दिया जाए। तो ये काफ़ी गंभीर बात है, जिस कारण ही इस समय देश की जनता मोदी सरकार से सवाल उठ रही। और इस सवाल उठने को भी मतलब देश से जोड़ दिया जाता है कि देश पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनको देशद्रोही तक कह दिया जाता है। नहीं, सवाल उठना चाहिए। अगर सरकार से सवाल नहीं उठेंगे तो सरकार तानाशाह हो जाते हैं, फिर वो हर मतलब कि फेलियर को भी अपनी अचीवमेंट बना देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग की बढ़त थी, हम लोगों ने अच्छा काम किया, हम लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया, बर्बाद किया, ये सब अपनी जगह पे ये सब सही है। सेना पर कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं, बल्कि सवाल उठ रहे हैं कि भारत के जो विदेश मंत्रालय हैं, भारत की जो कूटनीति जिसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, वो सरकार क्यों बार बार फेलियर हो रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं कर पा रहे? क्यों उनको बेनकाब नहीं कर पा रहे? ये जो सिर्फ जुमलेबाजी हुआ करते थे कि भारत आज अमेरिका गया, वहाँ छा गया, भारत की एक विश्व गुरु बन गए, मोदी सरकार जब से आए हैं तो एक अलग पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बनी है। क्या पहचान बनी है? एक देश भी साफ कर ले। रसिया जैसे देश जो 1971 में अपने युद्धपोत अमेरिका के सामने ला के खड़ा कर दिए कि तुम अगर कुछ करते हो तो हम भी खड़े हैं, वो रसिया भी इस बार बीच बचाव करते दिखे, मतलब कि एक न्यूट्रल वे में जवाब देते दिखे और न्यूट्रल के साथ अपना पक्ष रख रहे थे। भारत के साथ उतनी मजबूती से नहीं खड़े हो पाए।
तो कहीं न कहीं ये जो विदेश नीति की मोदी सरकार की एक तौर से फेलियर है। यहाँ पर सरकार को एक समीक्षा करने की ज़रूरत है। उन्हें देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ कि भारत के साथ इस समय एक भी देश खुलकर नहीं आ पाया, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IMF, ADB बैंक, ये सब क्यों उन्हें लोन दे रही है जब वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और कैसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद विरोधी संस्था का उपाध्यक्ष बन गया और तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली समिति का अध्यक्ष बन गया। ये सब कैसे हो रहा है, इस पर वर्तमान की मोदी सरकार को गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है और उठ रहे इन सारे सवालों के जवाब देने की ज़रूरत है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।